पुरानी कथाओं के अनुसार एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया, तभी उसे वहाँ एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा कि वहाँ एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहाँ कुछ अर्पित करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताजा मांस पड़ा है, तो मैं यही शिवलिंग पर अर्पित करता हूँ। उसने शिवलिंग पर मांस अर्पित किया और वहाँ से चला गया। मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा, तो शिवलिंग पर मांस देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत मांस को हटा दिया और माफी मांगने लगा। जरूर किसी जानवर का काम होगा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। शिकारी मंदिर आता और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बातें कहता। एक दिन जब वो मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग पर थोड़ा धूल है। उसने सोचा, मैं अपने मुंह में पानी भरकर इसे साफ कर सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया। उसने उसी पानी से शिवलिंग को साफ किया। वो बार बार मुंह में पानी भरकर शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया, तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर उसकी ममता में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्से में था। कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा और शिवलिंग का शुद्धिकरण करना होगा। ब्राह्मण ने पूजा पाठ किया और शिवलिंग का शुद्धिकरण कर वहां से चला गया। ब्राह्मण सोच रहा था, मनुष्य जो हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं प्रभु। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, उठो ब्राह्मण, देवता जिसे तुम अपमान मानते हो, वो मेरी भक्ति का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हूँ, तो कल सुबह मंदिर के पास जाकर दूर से उसे देखो। अगले दिन ब्राह्मण ने देखा कि शिकारी अपने हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी लेकर मंदिर में गया। जैसे ही वो शिवलिंग के पास गया, उसने देखा कि शिकारी अपनी पूरी भक्ति के साथ शिवलिंग की सेवा कर रहा था। शिकारी ने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख में चोट लगी थी। उसने जड़ी बूटी पीसकर आंख पर लगाया, लेकिन इसके बावजूद वहां से रक्त बहना शुरू हो गया। शिकारी ने अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। इससे रक्त बहना बंद हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में दूसरी आंख से रक्त बहना शुरू हो गया। शिकारी ने सोचा, अगर मैं अपनी दोनों आंखें खो दूंगा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने पैर का इस्तेमाल करके ये निशान चिन्हित किया कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। जैसे ही वो दूसरी आंख निकालने वाला था, एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने देखकर शिकारी वहीं गिर पड़ा। ब्राह्मण भी भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, आज से पूरी सृष्टि तुम्हें। इस दिन से वो शिकारी कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।